इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन आगरा। जहाँ पर सागर हो और वहाँ आप सरिताओं से अपनी प्यास बुझाने का प्रयास करें तो शायद संभव नहीं, लेकिन फिर भी बड़ों का संकेत पा कर के मैं आपके सामने बस यही कहना चाहती हूँ कि संत समागम प्रभु भजन, संत समागम प्रभु भजन, जग में दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सौभाग्यशाली हैं आप सभी राजा बाजार निवासी कि आपको आचार्य सौभाग्य सागर जी के सानिध्य में, और वो भी शांतिनाथ भगवान का 16 दिवसीय मंडल, शांतिनाथ महामंडल विधान, प्रभु भक्ति करने का अवसर मिल रहा। 16वें तीर्थंकर की भक्ति, और वो भी 16 पक्षी अर्थात 16वें दिन, 16 दिन की भक्ति है कि नहीं। कुछ लोगों की कुछ बातों में, कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना अंतर होता है, कुछ लोगों की कुछ बातों में इतना अंतर होता है, कुछ लोग दिल से उतर जाते हैं और कुछ लोग दिल में उतर जाते हैं, बस इतना सा ही उनकी बातों में अंतर हुआ करता है। महानुभाव, आज बात करना तो सभी चाहते हैं, लेकिन क्या बात करना चाहिए, क्यों बात करना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, ये कोई नहीं जानता। अर्थात बोलना तो हम जन्म से सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, ये हम नहीं सीख पाते, इसलिए परेशान रहते हैं। आज
वर्तमान काल की स्थिति में जहाँ पर चहुं ओर अशांति का वातावरण है, जहाँ पर चहुं ओर कष्ट का वातावरण है, जहाँ पर चहुं ओर संकट का वातावरण है, उनमें सब में यदि सारे संप्रदाय के, सारे विश्व के लोग कहते हैं कि उन सब में यदि कोई जाति है, कोई कुल है, तो ये जैन जाति है जो संपूर्ण विश्व के कल्याण की प्रार्थना प्रतिदिन किया करती है। मात्र जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है। हमें और आपको गर्व होना चाहिए कि उस जैन धर्म में, जैन कुल में हमने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद हमारे भाव सम्यक हैं, सम्यक दृष्टिपने के हम भाव कर रहे हैं, भव्यत्व के गुण हमारे अंदर प्रवेश हो चुके। डेली शांति मंत्र होता है, क्या कहते हो? देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिम। देश की, राष्ट्र की, राज्य की, पुर की कौन शांति की भावना करता है? मात्र आपका और हमारा जैन धर्म। जैन धर्म जिन धर्म का है, जैन धर्म जो पालता है उसका हो जाया करता है। लेकिन मुझे अफसोस उस समय होता है कि जब महावीर जयंती आती है, भगवान पारसनाथ जी की जयंती आती है, धर्मनाथ भगवान का मोक्षलक होता है, मुनीश्वरनाथ भगवान का तपकलक होता है, उस समय सभी लोग कौन सा नारा लगाते हैं? अहिंसा, बोले ना, अहिंसा परमो धर्म की जय, जियो। और आपको पता है कि भगवान आदिनाथ जी का सिद्धांत क्या था? ऋषि बनो या कृषि करो। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत क्या है? जियो और जीने दो। लेकिन भगवान पारसनाथ जी का सिद्धांत क्या है, पता है आपको? पता है किसी को पारसनाथ भगवान का क्या सिद्धांत है? भगवान पारसनाथ जी का सिद्धांत है, जो प्रसन्न है वह मेरे पास हैं और जो उदास है वो मुझसे कोसों दूर हैं। ऐसा भगवान पारसनाथ स्वामी कहते हैं कि जो प्रसन्न हैं वह मेरे पास हैं। क्योंकि पारस में से रा निकाल दो तो क्या बचता है? पास बचता है। क्या होता है? पारस में से रा निकाल दो तो पास बचता है कि जो प्रसन्न हैं वह प्रभु के पास हैं और जो उदास हैं वह प्रभु से कोसों दूर हैं। अरे भगवान को भी प्रसन्न मुद्रा के लोग चाहिए। जैसे आपके सामने कोई नाराजगी की मुद्रा में आए तो आपको कैसा लगता है? आप विचार करना, इतने सारे सैकड़ों लोग यहां पर बैठे हुए हो और यदि कोई दर्शनार्थी हमारे दर्शन को आए और उसने आपको देख के मुंह अपना तिरछा कर लिया, टेढ़ा कर लिया, तो आपका मन विधान में लगता है कि उस आदमी की ओर जाता है। कहां लगता है भाई? विधान में कि उस आदमी की ओर? आप यही सोचते हो कि इस व्यक्ति ने मुझे देखकर मुंह टेढ़ा क्यों किया। आप उस व्यक्ति को देखकर नाराज हो जाते हो, लेकिन जब आप अपनी सेल्फी लेते हो उस समय मुंह कैसा होता है? दूसरे का मुंह तिरछा है तो आपको परेशानी है, और सेल्फी लेते समय आपका मुंह तिरछा हो रहा है, फोटो खींच के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि कहां पर जा रही है, व्हाट्सएप के स्टेटस पे लग रही है, उस समय कोई समस्या नहीं है। विचार करिए, जैसा आप अपने लिए करते हो, जैसा आप अपने लिए चाहते हो, वैसा ही दूसरों से अपेक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। आज वर्तमान में चारों ओर अलग अलग वातावरण है और उस अलग अलग वातावरण में यदि आप सुरक्षित हैं तो मात्र और मात्र दिगंबर संत साधुओं के कारण। यदि दिगंबर संत साधु ना हो तो भारत देश आज सुरक्षित रहे ही ना। जहां पे हर पग पग पर, हर डग डग पर, हर क्षण क्षण पर खतरा है, वहां पर खतरे को टालने के लिए दिगंबर संत कटिबद्ध हैं कि वह स्वयं भी रक्षा करते हैं, जिन धर्म की रक्षा करते हैं और प्राणी मात्र की रक्षा करते हैं। विचारणीय बात है। आज यहाँ पर शांति विधान चल रहा है और नित्य प्रति 8, 16, 32, 64 अर्घ के माध्यम से करते हो, और जो गाड़ी में 16 डिब्बे लगे थे उसमें आज 10वें डिब्बे में आप सवार हो ही गए। यूं कहना चाहिए जो 16 डिब्बे वाली गाड़ी 16 स्टेशनों पर जाने वाली थी वो छुक 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 करते करते आज 10वें स्टेशन पर पहुंच गई और आने वाले शनिवार को 16वें स्टेशन पर भी पहुंच जाएगी। गाड़ी में से आपको उतरना पड़ेगा और आप यदि नहीं उतरोगे तो जबरदस्ती उतार दिया जाएगा। ये दिल्ली की मेट्रो नहीं है,
ये दिल्ली वाली मेट्रो नहीं है कि गर्मी से परेशान है, आदमी ने टिकट खरीद लिया, बोले 3 घंटे मेट्रो में ही घूमूंगा, इसी का मजा लूंगा। ये दिल्ली की मेट्रो नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान की, शांतिनाथ भगवान की ट्रेन है। और यहाँ पर 16 डिब्बे जो लगे हुए हैं वह एक एक डिब्बे एक एक भावनाओं का प्रतीक है। वह एक एक डिब्बे जो भगवान की माता ने 16 स्वप्न देखे थे उनके प्रतीक हैं कि एक एक डिब्बे में एक एक सपने की एक एक भावना की भावना भाओगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जब 16वें स्टेशन पर पहुंचोगे तो उतरना तो पड़ेगा। कुछ लोग बीच में उतर जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं बस अर्गमनिर्पामती चल रहा है, कुछ आदमी का चलना है। मैं हमेशा कहता हूं कुछ लोग क्या करते हैं, एक 2 in 1 होता है। 2 in 1 कैसा होता है, एक के साथ एक। हमारे जैन धर्म में लोग 3 in 1 करते हैं। महाराज का प्रवचन भी सुनेंगे, पूजा भी करेंगे, माला भी करेंगे और 3 in 1 करेंगे। और भगवान प्रसन्न हो गए ना तो पूछेंगे भैया तुम्हें पुण्य काय का चाहिए, तो किसका लोगे, पूजा का, प्रवचन का कि माला का, किसका लोगे। ध्यान रखना जब पिक्चर दिखने जाते हो तो उस समय मोबाइल को स्विच ऑफ कर देते हो। जब पिक्चर दिखने जाते हो उस समय मोबाइल का स्विच ऑफ कर देते हो और यहां पर जीवन की पिक्चर देखने आते हो और यहां मोबाइल चालू रख के बैठते हो कि मेरी घड़ी में 9 बजे मैं निकलूं। ऐसा क्यों करते हो। जीवन में कम से कम एक बार तो अच्छी तरह से कार्य संपन्न करो और यहां जाके चाहे आधे घंटे नाश्ते के इंतजार में खड़े रहोगे वो चलेगा, लेकिन यहां से भागने की जल्दी बहुत है। कोई बात नहीं, चलता है, ये संसार है, ये मानवीय स्वभाव है, सबके साथ में होता है। आपके साथ में हो रहा तो वो एक बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप जैसे 16 डिब्बे के बाद आपको स्टेशन से उतरना पड़ेगा और कई लोग बीच बीच में उतर जाते हैं, लेकिन जो समझदार होता है ना वह अपने गंतव्य तक जरूर पहुंचता है। एक बार एक गांव का आदमी दिल्ली जाने के लिए तैयार हुआ और जब पहले के जमाने में गांव से कोई आदमी दिल्ली आता था ना तो बहुत समझाया जाता था, दिल्ली बड़ी है, दिल्ली में ऐसा होता है, दिल्ली में वैसा होता है, सोच समझ कर जाना। और पूरा गांव का गांव स्टेशन पर छोड़ने आया, सवार हो गया। प्रातःकाल में रात भर नींद नहीं आई कि मेरा सामान ना चोरी हो जाए, मेरा कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। प्रातःकाल में पहले के जमाने में रेडियो चलते थे, रेडियो खुलता तो क्या बोलता था, ये आकाशवाणी आगरा है, ग्वालियर है, दिल्ली, ऐसा बोलता था ना पहले के जमाने, जिन्हें सुना होगा। रेडियो का जमाना आज भी आ गया। अभी मैं किसी घर पे गया था आहार लेने तो मैंने देखा एक ट्रांजिस्टर सा रखा हुआ था। मैं पूछा क्या है, बोले इसमें 100 गाने भरे हुए हैं। पुराना जमाना वापिस आ रहा है, लोग नए हैं लेकिन जमाना पुराना आ रहा है। तो वो सो रहा था, किसी ने अपना रेडियो चालू किया, उसमें बोला गया ये आकाशवाणी दिल्ली है। उसने आओ दिखाना ताओ सामान उतारा और स्टेशन पे उतर गया। और स्टेशन पे उतरने के बाद बाहर जाकर ऑटो वाले से कहता है मुझे जो है कुतुब मीनार देखना है। उस ऑटो वाले ने उसको बैठाया, सोचा कितना पागल आदमी है, आगरे में उतर गया है और कहता है मुझे कुतुब मीनार देखना है। उसने उसको 10-20 चक्कर लगाए और एक गली के बाहर छोड़ दिया कि जाओ यहां से अंदर जाओगे तुम्हें कुतुब मीनार दिख जाएगी। आई गई बात हो गई। 2-3 महीने तक जब दिल्ली जो गया उसका समाचार नहीं आया तो अगले गांव से फिर एक जवान फिर तैयार हुआ, मैं दिल्ली जाऊंगा और अपने आदमी को ढूंढ के भी लाऊंगा और दिल्ली घूम के भी आऊंगा। वो भी पहुंचा और सेम ट्रेजेडी उसके साथ में हुई। ये रेडियो खुला, ये आकाशवाणी दिल्ली है, वो भी उतर गया। उतरने के बाद संयोग से ऑटो वाला भी वही मिल गया। उसने पूछा कि भाई कहां जाना है, बोले मुझे जो है लाल किले पर जाना है, ले चलोगे, बोले ले चलूंगा। उसने भी क्या किया, ऑटो में घुमाया, 10-20 चक्कर लगाए और उसी गली के बाहर छोड़ दिया। उस गली के बाहर छोड़ा तो उसको उसका मित्र नजर आ गया। अरे बोले अच्छा हुआ तुम मिल गए, ये हो गए त्यों हो गए, अच्छा ये बताओ लाल किला कहां पर है। उसने उसको जोर से थप्पड़ लगाया, बोले 3 महीने से मैं कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं और तू आके आज मुझसे लाल किले की बात करता है। पिछले 3 महीने से मैं यहां पर कुतुब मीनार ढूंढ रहा हूं और तू यहां पर लाल किले का पता पूछ रहा है। विचारनी बात है। आप जब गलत स्टेशन पर उतरोगे तो यही होगा। ये तो एक हास्य की कहानी है, लेकिन ये हमारे सबके जीवन की कहानी है कि हमें कहां जाना, कहां बोलना, कैसे बोलना मालूम नहीं।
बोलने के तरीके हैं। एक कोई महिला बैठी हुई है, आप उससे कहो थोड़ा सा सरक जाइए, मुझे बैठना है, वो पूरा सरक जाएगी। और यदि आप आकर कहो कि मैं यहां पर बैठूंगी, तो क्या करेगी? वो पालती और फैला लेगी, बोले तू कैसे बैठती देखती हूं। प्रेम से बोलिए, प्रेम दीजिए। प्रेम दोगे तो प्रेम मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत मिलेगी, मीठा दोगे तो मीठा मिलेगा, नमकीन दोगे तो नमकीन मिलेगी। और यदि किसी को गाली दोगे तो गोली खाने को मिल जाए तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। हो रहा है, सबके साथ चल रहा है, हमारे साथ चल रहा है, आपके साथ में चल रहा है, और दिन प्रतिदिन चल रहा है। आज आपको मानसिक तनाव हो गया, लोग कौन कौन सा सत्संग देख रहे हैं, और जो मानसिक तनाव से दूर है वह प्रभु का सत्संग दिख रहा है, जिनवाणी का सत्संग दिख रहा है, गुरु का सत्संग दिख रहा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जो देव शास्त्र गुरु के सत्संग में है वह ना तो मानसिक रोगी है, ना तामसिक रोगी है, ना वचनिक रोगी है, क्योंकि देव शास्त्र गुरु के समागम में रहने वाला व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहता है। जो लोग आज भी जिन मंदिर में आके भगवान जी का अभिषेक करते हैं उनको मॉर्निंग वॉक में जाने की जरूरत नहीं है, और जो लोग भगवान का अभिषेक नहीं करते आए उनको मॉर्निंग वॉक में जाना पड़ रहा है, पसीना निकालना पड़ रहा है, सब कुछ करना पड़ रहा है। इसलिए आपको, आपकी अगली जनरेशन को इन सब चीजों से बचना है तो जिन मंदिर की राह लो। जिन मंदिर की राह लोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। बड़ी प्रसन्नता की बात है, आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की शिष्या विज्ञा श्री माता जी की संगस्थ माता जी को यहाँ पर आना हुआ, और निश्चित रूप से साधु संत आते हैं। जैसे आपके यहाँ कोई रिश्तेदार है तो आपको कैसा लगता है? ऊपरी की बनावटी, अब क्या बोले, लगता तो अच्छा ही है। अब डिपेंड करता है रिश्तेदार कौन सा है, डिपेंड करता है कि रिश्तेदार कौन सा है। रिश्तेदार जवाई वाला है कि चाचा वाला है, डिपेंड तो ये करता है ना कि जवाई वाला है कि चाचा वाला है। अब विचार करिए, चाचा आता है तो बच्चों को कुछ देके जाता है, लेकिन चाचा का घर में स्वागत कैसा होता है? लेने गए तो गए, नहीं तो आ जाएगा, लेने गए तो गए, आ जाएगा, मिठाई लाए तो नहीं वही खाने में खा लेगा, तिलक लगाया नहीं लगाया चल जाएगा। और चाचा जाते समय बच्चों को कुछ ना कुछ देके जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।